ऑटिज्म की दुनिया में महायुद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ ट्रंप और दूसरी तरफ दुनिया के सारे वैक्सीन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, WHO या फिर MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ UK। मैंने आपको पहले ही बताया था 22 सितंबर को ट्रंप ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऑटिज्म का भांडा फोड़ दिया। ट्रंप ने बताया कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। ट्रंप ने बताया पैरासीटामोल के लेने से ऑटिज्म होता है। प्रेग्नेंट वुमन को पैरासीटामोल दिया जाए तो उससे ऑटिज्म के चांसेस, ADHD के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही नहीं, एक्चुअली सच्चाई तो यह है कि छोटे बच्चों को अगर एंटीपायरेटिक दवाई दें, एंटीवायरल दवाई दें या एंटीबायोटिक्स दें भारी मात्रा में तो भी ऑटिस्टिक बच्चे बन सकते हैं या बन जाते हैं। ADHD के सिम्टम बच्चों में आ ही जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताता आया हूँ, काफ़ी समय से बताता आया हूँ, मेरे बुक्स के माध्यम से, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या इस तरह के वीडियोस के माध्यम से। 22 सितंबर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे दुनिया में वैक्सीन इंडस्ट्रीज में या ऑटिज्म के ठेकेदारों में हड़कंप मच गई और अब वो सब मिलके WHO या ऑटिस्टिक सोसाइटी, नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी या फिर वैक्सीन इंडस्ट्री सब एकजुट हो गए और सब ने अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट, जहां पे WHO ने बाकी सबके साथ मिलके ट्रंप के इन दावों का खंडन किया जोरदार तरीके से। यहाँ तक कि नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी ऑटिज्म पे बनी हुई सोसाइटी है, 1962 में बनी थी, उन्होंने अपने एक्स के पोस्ट में लिखा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि पेन किलर से ऑटिज्म नहीं होता है, वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। अगर इन चीज़ों से ऑटिज्म नहीं होता है तो होता किससे है? इनसे अगर आप पूछेंगे, अगर आप पूछते हैं, अगर आपने पूछा है तो जवाब एक ही आता है, तो जेनेटिक है। अगर तो ये जेनेटिक है तो याद कीजिए मेरे उम्र के लोग, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब हम स्कूल में जाया करते थे, क्या तब आपने कभी ऑटिस्टिक बच्चा देखा? क्या ADHD का बच्चा देखा? अगर तो देखा तो आज वो बच्चा 50 साल का ऑटिज्म पेशेंट हो जाना चाहिए था। क्या आप में से कोई भी ऑटिज्म का 50 साल का इंसान ढूंढ पाएंगे? तो ये जो डिसऑर्डर एट दैट टाइम इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन ये जो ऑटिज्म के ठेकेदार हैं, ये वैक्सीन इंडस्ट्री है, ये डॉक्टर्स लॉबी है, मेडिकल लॉबी है, ये सारा का सारा दोष जेनेटिक पे डाल के, पूर्वजों पे डाल के अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। सच्चाई ये है कि इन्हीं की वजह से, इन्हीं के वैक्सीन लगाने की वजह से, इन्हीं की दवाई देने की वजह से एक हेल्दी पैदा हुआ बच्चा आने वाले जीवन में ऑटिस्टिक बन जाता है, ADHD का पेशेंट बन जाता है। तो ये जो लड़ाई चल रही है बिटवीन ट्रंप एंड रेस्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री, इसमें हम किन की बात माने? माने उनकी बात जो सबूत दे रहा हो। क्या WHO ने, क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ UK ने, क्या नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी ने, क्या वैक्सीन इंडस्ट्री ने, जो भी वो क्लेम कर रहे हैं कि वैक्सीन से या पेन किलर से ऑटिज्म नहीं होता, इसके साथ कोई एविडेंस दिया? इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया? कोई एविडेंस नहीं दिया। बस उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बस बोला और वो चीज हर जगह पूरी दुनिया में छप गई। लेकिन ट्रंप ने जो दावे किए, क्या ट्रंप ने कोई एविडेंस दिए? ट्रंप ने एविडेंस दिए, व्हाइट हाउस ने एविडेंस दिए। व्हाइट हाउस ने 22 सितंबर को जो एविडेंस रिलीज किए वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये पुख्ता एविडेंसेस हैं। तो एक तरफ ट्रंप एविडेंस दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वैक्सीन इंडस्ट्री सिर्फ एकजुट होकर चिल्ला रही है। तो ऐसे में माने उनकी बातें जो एविडेंस दे रहे हैं। ये सारे एविडेंस मैंने आपको पहले ही दे दिया था। और हमारे जो कैन प्रोटोकॉल के बच्चे हैं, यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल के बच्चे, वो पूरी तरह ठीक हो रहे हैं, बड़ी तेजी से ठीक हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे ठीक होके नॉर्मल हो भी चुके हैं। आप जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई पेरेंट जिनके बच्चे अगर ऑटिस्टिक हैं या ADHD के पेशेंट हैं, तो आप कैन प्रोटोकॉल अपना सकते हैं, आप कैन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कैन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुआ लिंक bishrup.com/autism में जाके आप एक फॉर्म भर देंगे अपने बच्चे के बारे में, और वो फॉर्म हमें रिसीव होगा। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, कैन प्रोटोकॉल ग्रुप में जोड़ लेंगी। फिर स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही देखेंगे किस प्रकार चौथे 5वें दिन से आपके बच्चों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। प्रूफ के तौर पे इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि अभी जो कैन प्रोटोकॉल से जस्ट जुड़े हैं उनमें क्या क्या बदलाव आए हैं। ऐसे पेरेंट्स से इसी वीडियो में मैं आगे मिलाने वाला हूँ। आप में से वो लोग जो इस साइंस को समझना चाहते हैं, कैन प्रोटोकॉल के साइंस को, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल के साइंस को, तो उनके लिए 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिन से 1 महीने का 1 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ।
ये 1 मंथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। आप में से वो लोग जो इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और जो प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल प्रैक्टिशनर, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हफ्ते में एक क्लास होगी 2 घंटे की। ये फ्लेक्सिबल है, अपने टाइम के अनुसार आप कभी भी 2 घंटे का क्लास ले सकते हैं, और फिर टेस्ट होगा, फिर नेक्स्ट क्लास होगा। इस तरह से 4 मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल में आप देखेंगे कि ऑटिज्म की एग्जैक्ट वजह क्या है। वो वैक्सीन है, वो एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं, वो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, वो स्टिमुलेंट्स हैं, और उसके सबूत भी आप देखेंगे, उसके मैकेनिज्म भी आप समझेंगे। दूसरे मॉड्यूल में हाउ टू रिवर्स इट। अगर बच्चे को ऑटिज्म हो ही गया, अगर एडीएचडी हो ही गया, तो उसे रिवर्स कैसे करना, उसके पीछे का जो साइंस है, चाहे वो नीम थेरेपी है, डीआईपी डाइट है, या जीरो वोल्ट थेरेपी है, या फिर प्रोबायोटिक्स हैं, उनको किस तरह दिया जाए ताकि चौथे 5वें दिन से आप फ़र्क देखना शुरू कर दें। और कंप्लीट रिवर्सल हमने देखा 1 महीने से 3 महीने लगता है फॉर ए कंप्लीट रिवर्सल। और तीसरे मॉड्यूल में आप देखेंगे कि ये जो साइंस आपने सीखा, इसको घर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। वो रेसिपीज़ बनाना आपको सिखाएंगे, घर में क्या क्या बदलाव लगाना है, करना है, जीरो वोल्ट बेडशीट कैसे बनाना है, ये सारा कुछ आप साइंस सीखेंगे। और चौथे मॉड्यूल में इमरजेंसीज, ऑटिज्म एंड एडीएचडी के बच्चों की कुछ खास हेल्थ इमरजेंसी होती है, उनमें से एक है सीजर। अक्सर ही उनको फिट्स पड़ने लगते हैं, और ऐसे में पेरेंट घबरा जाते हैं, घबरा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स वही वाली दवाई देते हैं जिससे एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ऑटिज्म और एडीएचडी हुआ था, जिससे ये सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ये नेवर एंडिंग लूप है। इस लूप को कैसे ब्रेक करें। अगर आपके बच्चे को कोई हेल्थ इमरजेंसी हो ही गई, अचानक बुखार आना, फॉर एग्जांपल सीजर पड़ जाना, फिट्स पड़ जाना, तो इस तरह की इमरजेंसी को घर पे ही कैसे निपटाएं और सेफली कैसे निपटाएं, ये सारा कुछ हम चौथे मॉड्यूल में देखेंगे। और साथ में अभी तक के जो हमारे सक्सेसफुल पेशेंट्स हैं, उनसे भी मैं आपको उन्हीं 4 मॉड्यूल में मिलाऊंगा। तो ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप एक फॉर्म भरें, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिलहाल मैं आपको मिलाता हूं मेरे कुछ ऑटिज्म और एडीएचडी के सक्सेसफुल पेशेंट से, उनके पेरेंट्स से। देखिए वो क्या बताते हैं। उसका कॉन्स्टिपेशन, उसका फोकस, उसका आई कांटेक्ट, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, हमसे सीख रहा है, हमें बता रहा है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। सेकंड चीज क्या हुआ कि वो हम लोग नेम टू रिस्पॉन्स, जो पहले रिस्पॉन्स नहीं देता था, अब वो रिस्पॉन्स देता है। इसकी नींद बढ़ी है, जैसे ये दिन में कभी नहीं सोता था, आज ये दिन में भी 2-2.5 घंटे सोया हुआ है। लेस हाइपर एक्टिविटी हुई है, उसकी सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज हुई है, उसकी पेंसिल ग्रिप जो पकड़ने का जो था वो उसका इंक्रीज हुआ है। आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे बच्चे में जो चेंजेस आए हैं वो 15 डेज में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इस चेंजेस के लिए मैंने 1 साल वेट किया है। 1 साल पहले मुझे पता चला कि इसमें कुछ तो है जो सही नहीं, लेकिन मतलब 15 डेज जब मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसकी बंद कर चुकी हूँ, उसके बाद से जो इसमें जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि उसका कॉन्स्टिपेशन, उसका फोकस, उसका आई कांटेक्ट, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, हमसे सीख रहा है, हमें बता रहा है, हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। उसकी नींद बहुत अच्छी हो गई है। उसका मतलब ओवरऑल अगर किसी को ना बताया जाए ना कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता मेरे बेटी को कि हाँ इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। गुड। आज के डेट में उनके दादा दादी आए हैं और वो बिल्कुल सरप्राइज है कि 1 साल पहले जो हमने देख के गए थे नवरात्र में, और 1 साल के बाद जो हम देख रहे हैं, वो ड्रास्टिक चेंजेस हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या क्या देखा था मेरे बेटे में, वो मुझे बताइए। तो वो बोलते दिन भर चिड़चिड़ा रहता था, रोता हुआ उठता था, नींद पूरा नहीं होता था, मतलब ना कांटेक्ट करता था, ना आई कांटेक्ट देता था, ना हमसे कम्युनिकेट करता था। तो मैं ये सुनकर और जानकर बहुत खुश हुई हूँ कि चलो 15 डेज में जो रिजल्ट आया है, मुझे लगता है कि मैं 1 महीना इस प्रोटोकॉल को फॉलो करूँ तो शायद मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और अब तो बहुत कुछ राइम्स के स्टार्टिंग वाले वर्ड्स वो कैसे पता नहीं, लेकिन पूरा क्लियर नहीं है लेटर्स, ठीक है, ओके, समझ में आ जाते हैं कि वो क्या बताना चाहता है। प्रीपोजिशन अभी गायब है मिसिंग है, लेकिन वो बोलता है आलू चालू, यानी आलू का चालू बेटा लगा दो, प्ले करो एसेसा में, तो एलेक्सा को एसेसा बोलता है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आप आपके पूरे टीम को सर
थैंक यू सो मच। मेरे बेटे का नाम है ध्रुविश शर्मा और उसकी जो एज है वो है जी 4 ईयर 10 मंथ्स। तो अभी वो पहले क्या रहता था कि वो हाइपर एक्टिविटी रहती थी उसमें। तो अभी जैसे हमने नीम थेरेपी स्टार्ट किया है, बेसिकली मेरे मैम मेरी वाइफ जो है वो ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि सब चीजें छोड़ के हमने सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है। मैं भी अपने टाइम से इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा रखता हूँ। तो नीम थेरेपी देने के साथ साथ क्या हुआ कि उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई है। नो डाउट उसमें थोड़ा फीवर आया, उसका सर गर्म रहता है, लेकिन जैसे मैम ने गाइड किया था ये चीजें होनी है और ये चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइंस हैं। तो ये जो भी चीजें हैं चेंजेस आएंगे। तो उस चीज से क्या हुआ कि एक तो हमें हाइपर एक्टिविटी कम हुई है। सेकंड चीज क्या हुआ कि वो हम लोग नेम टू रिस्पॉन्स, जो पहले रिस्पॉन्स नहीं देता था अब वो रिस्पॉन्स देता है। हम लोग बात करते हैं सर तो वो रिप्लाई देता है उस चीज का। हम लोग कुछ बेसिकली वो टिपिक जो अभी जो टिपिकल जो कहते हैं ना टफ शब्द रहते हैं, जैसे ओम बूम हुआ है, मंत्र के उच्चारण की बात करते हैं, तो वो वाले वर्ड्स बोलता है। गणपति बप्पा मोरिया, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक वर्ड पे रुकता है, अभी वो 2-3 वर्ड बोलता हुआ एक सेंटेंस बनाता है, वो रिप्लाई कर रहा है। तो ये चीजें हमें पॉजिटिव साइंस मिले हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। और इनिशियली हम लोगों ने शायद मैम को पहले ही बोला था कि कुछ हम लोग गाइडेंस ली थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये चीज जो मिल्क प्रोडक्ट्स थे वो हमने ऑलरेडी बंद किए हुए थे। तो और जो शुगर की बात करें, शुगर भी बंद की हुई थी। तो कोकोनट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो जो एज पर गाइडलाइंस जो आपकी हैं, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हमें नो डाउट बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे हैं। और हम इससे बहुत खुश हैं। और सबसे पहले आपका और आप पूरी टीम का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपकी गाइडेंस से हमें ये चीज मिल रही है और आगे भी हमें गाइड करते रहिए। हम लोग इसी तरीके से एक अच्छे पॉजिटिव नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए हम लोग कंटिन्यू कर सके। थैंक यू सर। मेरा नाम अतुल सिंह है, मैं आदिक का फादर हूँ और ये मदर हैं। और हम लोग रीवा मध्य प्रदेश से हैं सर। और मेरा बच्चा आद्विक 6 साल 3 महीने का हो गया है अब। एक्चुअली हम ग्रुप में तो आपके इंटरेक्टिव 3 ग्रुप में शुरू से ही जुड़े हुए थे, जब ग्रुप बना है उसके बाद से। लेकिन एक्चुअली कुछ फैमिली में कुछ ऐसा आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, एक एक्सपायर हो गई थी हमारी रिलेटिव, तो हम स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 6-7 दिनों से हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, नीम दे रहे हैं। नीम की हरी पत्तियां, हमारे घर के पास एक नीम का पेड़ है, तो उसकी हम बच्चे के वेट के हिसाब से लगभग 3 से 4 पत्तियां उसको सुबह डेली पीस के उसको दे रहे हैं। और अमली भी पिला रहे हैं। और 2 ही 3 चीज अभी कर रहे हैं। और मिल्क, मेरी वाइफ तो पहले बोल रही थी मिल्क देना है देना करके, अभी 3-4 दिनों से मिल्क उन्होंने बंद किया हुआ है। एक बार आप भी बोलिएगा कि डेढ़ पर नहीं देना है इसको। हाँ, और नहीं देना है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये इनको लगता है कि दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा दूध नहीं पिएगा तो। नहीं नहीं, कमजोर नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें अभी एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, ये इसका जो सोने का टाइम था बिल्कुल जैसे होता है इसमें ऑटिज्म में कि सोना बच्चों का टाइम पे सोते नहीं है, पहले उठते हैं, कि सोना का टाइम इसका बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से ही हम देख रहे हैं इसकी नींद बढ़ी है। जैसे ये दिन में कभी नहीं सोता था, आज ये दिन में भी 2-2.5 घंटे सोया हुआ है। और रात में भी अब ये नीम थेरेपी के बाद से इसका जो सोने का टाइमिंग है, ये 11-12 होता, तभी ये 8:30-9 बजे इसको नींद आने लगती है, अपने आप सोता है ये। पर ये दवाई दवाई नहीं सोता था अभी ये। तो पहले से थोड़ा शांत भी हुआ है, क्योंकि अभी हम एक रिलेटिव के यहाँ गए हुए थे। हम लोग को तो उतना पता है, अभी एक मैम ने कहा कि हम लोग को पता नहीं चलता उतना, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे में चेंजेस लग रहे हैं। जब एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले जो आया था, आज जो आया है चेंजेस लग रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि शांत हुआ है, शांत बैठा हुआ है। अभी तो शांत बैठता नहीं था ये, और सोचते हैं, और बैठ के कुछ कुछ देर सोचता रहता है, कुछ ना कुछ ना कुछ। अभी स्पीच तो इसमें नहीं है, 1-2 वर्ड ये पापा बब्बा ऐसा बोलता था, तो बंद कर दिया था। अभी ये 2-3 दिनों से फिर से स्टार्ट किया है सर। और बस आप लोग गाइडेंस मिलता रहे, हो सकता है कि हम भी। आई एम सो हैप्पी कि आज मैडम ने हमको कॉल करके जूम पे इनवाइट किया, एंड थैंक यू सो मच। जब से हमने आपकी फेसबुक पे वीडियो देखी थी कैन ऑटिज्म क्योर नाउ, तब से हमने सोचा था इसमें बस ज्वाइन होना है हमने। और जैसे नमिता मैम हमेशा बोलते हैं, भगवान को लेके चलो, बस ऐसे ही समझो जैसे बालाजी ने साइन दिया और एक वो मैसेज आ भी गया। और कैन ऑटिज्म क्योर का तुरंत ही आपका लाइव वीडियो जो देखा,
बस उसी दिन से 10 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया है। अभी 15 दिन हो गए हमको ये नीम थेरेपी, डाइट, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। तो मैं आहान में काफी सारे बहुत अच्छे चेंजेस है, तो मैं सारे पॉजिटिव चेंजेस उसके बताने चाहूंगी। उसकी लेस हाइपर एक्टिविटी हुई है, उसकी सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज हुई है, उसकी पेंसिल ग्रिप जो पकड़ने का जो था वो उसका इंक्रीज हुआ है, उसका डाइट कंपलसरी मतलब जो आप प्रोटोकॉल से देते वो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया है, और सारे मिलेट इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ये इसके सारे पॉजिटिव चेंजेस थे। इसके पहले अहान पूरा टाइम मिल्क और रस्क जो होता है, टोस्ट जो बोलते हैं हम इंडिया में, वो उसको वो चाहिए होता था, ब्रेड चाहिए होता था, और पूरा टाइम मेथी पराठा और खिचड़ी, बस यही इसका डाइट था। और पूरे टाइम सिर्फ एप्पल, कम से कम दिन में 6 और कम से कम 7 पैर, मतलब यही उसको खाना होता था, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस ही नहीं करता था। बट जब से DIP डाइट फॉलो किया है, तब से इस नीम थेरेपी स्टार्ट किया है, उसका ओरल मसल जो बोलते हैं इसको ब्लो करना नहीं आता था, नाउ ही कैन स्टार्ट ब्लोइंग एज वेल। और इसने नई नई चीजें खाना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी स्कूल से भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई है। घर पे ये सारी चीजें कर लेता है, स्कूल में थोड़ा अटेंशन कम है, बट स्टिल ही कैन इंक्रीज 1 सेशन 2 सेशन इन द क्लासरूम।